NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। रोहिणी के रहने वाले हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता को सरतन से जुदा करने और परिवार को अगवा करने की मिली धमकी। पिछले कई सालों से हेड स्पीच FIR कट्टरवादी मौलाना और कई इस्लामिक नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं शिकायत। 2 तारीख को एक शिकायत पर होने थे बयान, उससे पहले ही 1 तारीख को धमकी भरा लेटर मिला। साथ में 2 जिंदा कारतूस भी भेजे गए। लेटर में लिखा, अगर शिकायतें नहीं ली वापस तो इस तरीके की हरकत नहीं की बंद तो कन्हैया की तरह कर दिया जाएगा सर तन से जुदा। सिमरन गुप्ता ने पुलिस में दी शिकायत। सुरक्षा के दृष्टिकोण से घर के बाहर पुलिस कर्मियों को किया गया तैनात। कहा, ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं, हेड स्पीच देने वालों के खिलाफ जारी रहेगा शिकायतों का दौर। भारत देश में सर तन से जुदा की धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले भी ऐसे कई मामले आए जहां सर तन से जुदा की धमकी कुछ कट्टरपंथियों द्वारा धर्म विशेष के लोगों को दी गई और 2 जगह तो क्रूरता की हद पार करते हुए सरतन से जुदा कर कत्ल भी कर दिए गए। ऐसी एक धमकी का ताजा मामला राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से भी सामने आया है, जहां KN काटजू मार्ग थाना इलाके के रोहिणी सेक्टर 16 के रहने वाले सिमरन गुप्ता को एक लेटर के जरिए सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। साथ ही धमकी भरे लेटर में यह भी लिखा गया कि तुम्हारी बेटी और पत्नी को अगवा कर लिया जाएगा। दरअसल हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता पिछले कई सालों से आतंकी फंडिंग के आरोपों से घिरे इस्लामिक संगठन PFI के साथ साथ अजमेर दरगाह की शादी में और कई इस्लामिक कट्टरपंथी मौलानाओं के द्वारा दी जा रही किसी चीज के खिलाफ शिकायत दे रहे और जांच की मांग कर रहे। इस संबंध में उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका हिदायत के बाद हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता को सरपंच जुदा करने की धमकी दी गई। सिमरन गुप्ता ने जो शिकायतें दी थी उसमें एक शिकायत पर 2 तारीख को बयान दर्ज होना था। 1 तारीख को ही उन्हें एक चिट्ठी द्वारा सरतन से जुदा करने और उनके बेटे और पत्नी को अगवा करने की धमकी मिली। साथ ही उसमें 2 जिंदा कारतूस भी रखे गए थे। सरतन से जुदा करने की जो धमकी मिली, जनता की बात जनता के साथ। KN काटजू थाना पुलिस को उन्होंने शिकायत दी, जिस पर मुकदमा दर्ज भी किया गया। सिमरन गुप्ता पिछले कई सालों से हिंदुओं और हिंदू विचारधारा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले संगठनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों की अदालत में मुकदमा भी दायर हुए हैं। इसी कारण से सिमरन गुप्ता को सरतन से जुदा करने की धमकियां दी जा रही है। उन्होंने नोएडा की अदालत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड UP के मुरादाबाद कोर्ट में हिंदुओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम मौलाना बरकती इलाहाबाद उच्च न्यायालय में धर्मांतरण को लेकर कमाल सिद्दीकी राजस्थान उच्च न्यायालय में अजमेर दरगाह से जुड़े नफीसत चिश्ती आदि के विरोध में याचिका दायर कर रखी है। गुप्ता के अनुसार इन मामलों की सुनवाई अदालतों में चल रही है। इन्हीं केसों को वापस लेने की मांग करते हुए सिमरन गुप्ता को इस तरीके की धमकी दी गई है। सिमरन गुप्ता के ऐसे ही धमकी भरे लेटर को दिखाकर उन्होंने तुरंत सबसे पहले अपनी बच्ची को सुरक्षित करने के लिए घर वापस बुलाया। साथ ही इस बारे में पैन कार्ड जो मार्ग थाना पुलिस को दिया गया था उन्हें शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी और खुद DCP प्रणब तायल ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सिमरन गुप्ता से बातचीत की और पूरे मामले की जांच शुरू कराई। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से चंदन गुप्ता के घर के बाहर पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया। वहीं दूसरी तरफ सुमन गुप्ता का कहना है कि वह इस तरीके की धमकियों से डरने वाले नहीं है। हेड स्पीच के खिलाफ उनके द्वारा शिकायतों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या जानकारी, क्या शिकायत आई आपके पास, क्या लेटर में लिखा हुआ था उसमें? 1 तारीख को मुझे एक लेटर मिला। 1 तारीख से पहले भी मुझे काफ़ी शिकायतें आ रही थी, मैं इग्नोर कर रहा था। ऐसी शिकायतें, ऐसी धमकियां बहुत आती रहती, इतना गौर नहीं किया था। जब 1 तारीख को मैंने सुबह अपना थैला चेक किया, नीचे बॉक्स चेक किया, तो उसमें एक उर्दू में, एक हिंदी में लेटर लिखा हुआ था और 2 जिंदा कारतूस थे। उस लेटर में लिखा हुआ था कि सिमरन गुप्ता, तू अपने आप को ज़्यादा हिंदूवादी नेता मत बन और जो तूने हमारे मौलानाओं के खिलाफ और हमारे इस्लाम के खिलाफ जो शिकायतें की हैं संस्थाओं के खिलाफ, वो बंद कर दे, वरना तुझे अच्छा नहीं होगा। जिस तरह तेरे माँ बाप और भाई को मारा है उस तरह तुझे मारेंगे। और काफ़ी अभद्र भाषा में लिखा हुआ था।
और नेक्स्ट उसमें ये था कि जिस तरह कन्हैयालाल का सर तन से जुदा किया है उसी तरह तेरा भी सर तन से जुदा करेंगे और तेरी बेटी और वाइफ को उठाकर ले जाएंगे, जो हमारे इस्लाम में होता है वो करेंगे। इसकी ये वजह है कि हमेशा मैं अपने हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करता रहता हूँ, और जिस तरह कुछ मुस्लिम जिहादी लोग हमारे हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, जैसे कि पिछली बार हमारे राम मंदिर को बारे में कहा था कि हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। कुछ एक लोग थे संगठन, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन है, और एक सबसे बुजुर्गवार सांसद हैं जो सांसद होते हुए भी अनपढ़ों जाहिलों जैसी बात करते हैं, शफीकुर रहमान बर्क। और एक हैं ओवैसी जो अपने आप को बहुत बड़े बैरिस्टर बनते हैं, मुझे किस हिसाब से नहीं लगता वो बैरिस्टर होंगे, किसी स्कूल के पीछे जाके पढ़े होंगे तभी बैरिस्टर बने हैं। वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ, देश के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ बोलना ही उनका एक एजेंडा है। उन सभी को लेकर मैंने शिकायत की थी, उसके आधार पर मुझे काफ़ी धमकियाँ आ रही थी। और एक अजमेर में अजमेर दरगाह है, वहाँ पर एक सोफिया गर्ल्स स्कूल है, 92 में 150 से ज़्यादा हिंदू मासूम बच्चियों के साथ चिश्ती परिवार के लड़कों ने बलात्कार किया था ब्लैकमेल करके। कांग्रेस की सरकार होने के कारण उस केस को ओपन नहीं होने दिया गया, जांच सही से नहीं हो पाई। 2018 से मैंने एक लेटर पिटिशन द्वारा, शिकायत द्वारा और मानवाधिकार कमीशन में शिकायत द्वारा खुद जाके भागदौड़ करके उस जांच को ओपन कराया, जिसमें अभी भी उनके 3 परिवार, 3 सदस्य जो चिश्तियों के मेन खाते में उसके बच्चे हैं, वो आउट ऑफ कंट्री मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। का लिफाफा जिसमें एक हिंदी का और उर्दू का पेपर था और 2 कारतूस जिंदा थे। उसमें लिखा हुआ था काफ़ी उल्टा सीधा, जो मैं मीडिया पे नहीं बोल सकता। मेरी बेटी के लिए और मेरी वाइफ के लिए काफ़ी उल्टा सीधा लिखा हुआ था कि तो तेरा सर तन से जुदा करेंगे और तेरी बेटी को और बीवी को उठा के ले जाएंगे, और जो हमारे इस्लाम में होता है वो करेंगे। तो जिसकी शिकायत मैंने दिल्ली पुलिस में की, एसओ साहब केन कार्जू मार के एसओ साहब में आए, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। पूरी दिल्ली पुलिस को थैंक्स करना चाहता हूँ, और ख़ासकर मैं डीसीपी साहब को, डीसीपी तायल साहब को थैंक्स करना चाहता हूँ बहुत बहुत, कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पूरी दिल्ली पुलिस ने। उसमें जो वर्ड लेटर में लिखा था 1 तारीख को जो आपके पास पहुंचा, उसमें क्या था वो वर्ड सर तन से जुदा वाला, एक बार वो बताएं। उसमें यह था कि अगर तूने हमारे मौलानाओं के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया और ये सारे केस वापस नहीं लिए, तो जिस तरह कन्हैयालाल का सर तन से जुदा किया है उसी तरह तेरा भी सर तन से जुदा करेंगे, और तेरी बीवी को और बेटी को उठा के हम लोग ले जाएंगे, जो हमारे इस्लाम में होता है वो करेंगे। और काफ़ी गलत लिखा हुआ था जो मैं मीडिया पे नहीं बोल सकता।